जल्द ही दुरंगा आने वाली है जिसमें आप गुलशन देवैया और दृष्टि धामी को साथ साथ देखने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले कि कंटेंट आए और आप इसका आनंद ले, इन दोनों से एक खास मुलाकात कर लेते हैं। पता था कि टीवी में कोई पॉपुलर एक्ट्रेस है, लेकिन इनके काम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं बिलीव नहीं किया, यार तुमने तो यार कमाल कर दिया, झलक की विनर है। टीवी में चलता है क्या कि अरे ये एक्टर है, अच्छी तारीफ है, अच्छी बकवास एक्टर है, वेरी बैड ह्यूमन बीइंग। वन थिंग यू गाइस मस्ट नो, ही इज एन अमेजिंग सिंगर। आजकल वो लत भी छोड़ दिया है मैंने, तो गला थोड़ा बैठ गया है बेटा। और कुछ ठंडा वो शरबत पी ली है मैंने तो ऐसा हो गया। I've always told you that you're really a good actor. It's just that इनके साथ जब सीन करते भी है ना, you want to just see because आपके रिएक्शंस ना उनको ही देख के आ जाते हैं। इनकी जो सीरीज है दुरंगा, वो काफी पॉपुलर हुई थी। अब इसका सीजन 2 आया है और हम इसको लेकर और तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बीबी न्यूज में। थैंक यू so much. इसका सीजन 2 आ रहा है, तो क्या कुछ दर्शकों को नया देखने को मिलेगा? सीजन 2 हमने और अच्छे से शूट किया है। आई थिंक हम हमारे कैरेक्टर्स में और घुल गए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफर्ट लेवल जो आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट कंफर्ट ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। और एक जो फाइट होती है उसमें भी नाराजगी है लेकिन प्यार भी है। एक तो रोहन जी के साथ में मेरा दूसरा काम है। 13 साल पहले मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी दम और दम, वो मेरी पहली पिक्चर थी रिलीज़ होने वाली, तो उनके साथ उन्होंने मुझे वो मौका दिया था। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि मुझे कोविड नहीं हुआ इस बार। पिछली बार अच्छा शूटिंग के दौरान हो गया। अरे भाई मैं बीच में लास्ट सीजन तो हमने एक दूसरे को फॉलो ही कर रहे थे। इनको शुरू शूट से पहले हो गया, पहले ही हो मुझे गया। शूट के बीच में हुआ क्योंकि मैं 4 दिन देहरादून जाके गन्स के लिए शूट करके आया, फिर वहाँ से वायरस लेके आया, फिर अगले दिन मैं दोपहर तक मेरी हालत खराब, तो 10 दिन की छुट्टी, फिर ठीक होके आया तो फिर मेरा पैर मुड़ गया। कोई एक रनिंग सीक्वेंस कर रहे थे, थोड़ा एक्शन वैक्शन कर रहे थे, गलत मोड़ ले लिया था मैंने, और वो वीकनेस तो होती है बॉडी में, है ना। तो वो चक्कर में फिर पूरी शूटिंग के दौरान मेरा वही मुड़े हुए पैर और दर्द, शुक्र है कि टूटा नहीं है कुछ, लेकिन वो दर्द तो था, सूजन भी था काफ़ी कुछ। तो बहुत सफरिंग, मतलब फिजिकल पेन लेके मैंने सीजन 1 किया था, वो सब कुछ नहीं था। बड़े आराम से, बड़े प्यार से, इत्मीनान से हमने सीजन 2 बनाया था। I did an action sequence, a nice action sequence for the first time. तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आया और मुझे लग भी गई और मैंने मार भी दिया किसी को। So yeah, you know, I've damaged my eye. This eye still, if I'm out of sleep, then it starts hurting. So yeah, but it was too much fun. मुझे बहुत मज़ा आया and I hope लोगों को भी अच्छा लगे मेरा action sequence. आपने इनके सीरियल्स देखे थे जब इन्होंने आपके साथ काम किया? उससे पहले आपको पता भी था कि टीवी करती थी या नहीं पता था मुझे? तो जब पहले मुझे गोल्डी ने बताया था कि दृष्टि धामी है, तो मैंने कहा कि अच्छा, आई थिंक पता था कि टीवी में कोई पॉपुलर एक्ट्रेस है, लेकिन इनके काम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने लगा ठीक है, पता लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जब हम मिल ही रहे हैं, हम साथ में काम कर ही रहे हैं तो अच्छा ही होगा। आई थिंक पहली बार वो रोज़ के ऑफिस में ही मिले थे और बहुत ही मतलब एक एनर्जेटिक एंट्रेंस दिया था इन्होंने। फिर मैं भी उठा, हमने एक दूसरे को हेलो किया, मेरी बहुत तारीफ की इन्होंने। नहीं, अच्छा, मुझे तो आपने बहुत इनका काम स्ट्रेस नहीं हो गया देखा था। था, लेकिन इन्होंने देखा था कुछ। इनका काम सभी ने ही देखा है। आई मीन शैतान वाज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता मैंने बाद में देखा था। मैंने घर पे जाके इसकी सारी फिल्म्स देखी है, वो मेरी फेवरेट। और मैं इसको बोलती भी हूँ कि अरे मैंने कल रात को ये देखा। मैंने इनको झलक दिखला जा का वीडियो देखा है, जिन्होंने जीता था ना, तो मैं बिलीव नहीं किया, यार तुमने तो यार कमाल कर दिया, झलक की विनर है। मुझे प्रेशर हो गया था जब इवेंचुअली हम पहली बार मिले। लॉरेन गॉटलिब को हराया था इसने। बहुत मामूली बात नहीं है। वोट्स का कमाल था, बेबी डांस। आई नो डांस का भी था, बट या सो आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज जितने बार मैं घर जा रही थी और मुझे कहाँ, लाइक यू नो हाउ यू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड आई कुछ नहीं यार, नया शो की बात हो रही है। अच्छा, हु इज योर को एक्टर? हमने गुलशन देवैया। ओह मैन, ही इज सच अ गुड एक्टर, यू आर स्क्रूड। Oh man, you have to up your game. Oh man, तू क्या करेगी, you know? So बिना कुछ बोले भी ये चलता है क्या? ये टीवी में चलता है क्या कि अरे ये एक्टर है? अच्छी तारीफ है, अच्छी बकवास एक्टर है, वेरी बैड ह्यूमन बीइंग। गुलशन के पास अगर डायलॉग ना भी हो और फेशियल एक्सप्रेशन से, आंखों से बहुत कुछ बोल देते हैं। No, you can just, you know, and I've always told you that you're really a good actor. It's just that इनके साथ जब सीन करते भी है ना, you want to just see because आपके reactions ना उनको ही देख के आ जाते हैं।
और प्रेशर भी फील होता है कि अच्छा परफॉर्म करना है। वो तो मतलब वो तो मैंने गिव अप कर दिया अभी, बट हाँ अच्छा गिव अप कर दिया है। नहीं सीजन 1 में काफी नर्वस थी, कोशिश बहुत कर रही थी, बट आई थिंक सीजन 2 में वो प्रेशर नहीं था। आई थिंक इन्होंने ज्यादा एंजॉय किया सीजन 2 आई एंजॉयड। तो इनके साथ काम करके ऐसी क्या बातें आपको खास पता चली जो आपको पहले नहीं पता थी और आपको अभी बताना है हमारे कैमरे पर, कुछ खास गुलशन देवैया के बारे में? कि वो दिन में सिर्फ एक ही बार खाते हैं और वो इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कहते हैं। हाँ, क्योंकि मैं चाय कॉफी दूध और चीनी के साथ पीता हूँ, तो इसीलिए आईएफ नहीं है। हाँ, he has cats and इनकी एक कैट का नाम ईरा है। ओह, इनके कैरेक्टर क्या जो आपके कैरेक्टर का नाम है? वो पहले से था, पहले से ही था। और इट्स लाइक अ मदर एंड सन कैट है इसके, है ना? एंड डॉटर। What I've understood is that he's very close to his parents, his mom especially. One thing you guys must know, he's an amazing singer. इतना अच्छा गाते हैं। इससे अच्छा मौका क्या होगा फिर? सबकी नक नहीं, मतलब आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते हो गुलशन गाकर दिखाओ। हाँ। वो टैलेंट नहीं है। तो टैलेंट ये है, गुलशन ये बनकर आज गाकर दिखाओ, गुलशन को अकेले वो बनकर गाकर दिखाओ। नहीं, मैं बहुत सालों से मैंने गाया नहीं है। वो आजकल वो लत भी छोड़ दिया है मैंने, तो गला थोड़ा बैठ गया है बेटा। और कुछ ठंडा वो शरबत पी लिया मैंने, तो ऐसा हो गया। And he's quite entertaining and यही सब चलता रहता है हम टाइम पास करते रहते हैं। फालतू से फुद्दू जोक पे ये हंसती है, तो मैं बड़ा खुश हो गई है। और मुझे मजा ये आता था कि ये गाता था और हमारी जो हेरा चाइल्ड, she used to be like, can you tell him to stop? Can you tell him to stop? And she would run across the set because she would be like, because ये जैसे ही ये चुप हो जाएगा and जैसे ही वो आके बैठेगी ना, he'll start singing to irritate her. अरे वो इसके फिटनेस रेजिम को लेके बहुत डिसिप्लिन है। वो इतना डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन एक चीज़ है जो हम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। तो इनको खाना वाना पसंद है, कोई डाइट वेट रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है, बट अपने फिटनेस रेजिम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। ये मैं एडमायर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हे माँ, माता जी, आखिरकार ये क्या हो गया? I mean, जो नहीं होना था वही हो गया। एटलीस्ट हमने अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रखी थी कि हे भगवान ऐसा ना हो, एक जोड़ी जो खूबसूरत लगती है साथ में वो बनी रहे। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी वही हो गया जो हर सीरियल में होता है। भाई रियांश और आराधना के बीच में कोई आ गया। क्या सीन चला, जरा एक बार रिवाइंड तो कीजिए। रिवाइंड मोड पर बार बार देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमने क्या देख लिया है। जी हाँ, अब हमने देखा तो आप भी तो देख रहे होंगे, जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरी एंगेजमेंट हो रही है विक्रम से और ये मतलब बहुत सारा गोलमाल और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही है। मतलब ये कीकी ने किया है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आराधना ने किया है। तो समहाउ सबकी कुछ कोशिशों की वजह से सगाई हो रही है मेरी रेयांश यानी कि विक्रम के साथ। रेयांश जो कि आराधना से प्यार करता है, क्या वजह है कि उसने किमाया के हाथों में अंगूठी पहना दी?
जी हाँ, यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही है और एंगेजमेंट किसकी हो रही है ये तो देखकर हम भी चौंक गए। कब, कैसे और ये क्यों हुआ कि माया और रेयांश ये दोनों कैसे तैयार हो गए एक दूसरे के साथ सगाई करने के लिए। अभी तक जो चक्रव्यूह यू कैन से दैट जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी कि आराधना के लिए रेयांश के दिल में प्यार जगाया, आराधना के लिए जय के दिल में प्यार जगाया, बट आराधना को नहीं पता कि वो दोनों उनसे प्यार करते हैं, यू नो। तो ये जो तिगड़म बैठाया ना, ये आराधना को नहीं पता था, लेकिन एट लास्ट बॉम्ब गिराया किकी ने कि ओ गॉड, विक्रम की सगाई हो रही है किमी दी से, एंड ऑब्वियसली शी लव्स हिम। वो उन्हें हर्ट होगा और एट लास्ट कृति क्या चाहती है कि आराधना को हर्ट हो। अब भी कंफ्यूजन बहुत बड़ा फैला दिया है, किसी और ने नहीं बल्कि किकी ने। आराधना को भी अभी अभी झटका लगा जब किकी ने बताया कि रेयांश उर्फ विक्रम की माया से सगाई कर रहा है, और आराधना जब रेयांश के पास जाने की कोशिश कर रही थी उसी वक्त किकी ने रोक लिया और किमाया की एंट्री हो गई। अब किमाया को देखिए कितनी खुश है, उसने जो लहंगा पहना है वो लहंगा उसके हिसाब से रेयांश यानी कि विक्रम के घर से आया है। शगुन का लहंगा है जो कि मिलने वाला था आराधना को, लेकिन अब किमाया को मिला हुआ है समहाउ, और किमाया को लग रहा है कि ओ वाओ, ये विक्रम की फैमिली ने भेजा है। अब ये कंफ्यूजन ना इतना ज्यादा है कि जितना सोचेंगे उतना सर भारी होता चला जाएगा। अब आराधना को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किकी, उसे सब समझ में आ रहा है। इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड वही तो है। इस बार 100% ही प्लान है कि सक्सेसफुल होगा, बिकॉज हो गया। अब जितना गेम खेलना था, जितना रेयांश और जय के साथ जो गेम करना था हो गया। अब हम गेम खेलेंगे, यू नो, थोड़ा सा मसालेदार गेम खेलेंगे। हमें भी लगा था कि दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली निकल गई है। अब आराधना ने जब देख लिया है कि उसकी बहन इतनी खुश है तो अपनी बहन के लिए वो बलिदान की देवी तो बनेगी ही। एक और जहाँ रेयांश नहीं चाहेगा उस पर प्रेशर बनाकर वो किमाया के साथ शादी करवाने के लिए तैयार कर ही लेगी। प्यार की बरसातें जो शुरू हुई थी आराधना और रेयांश की, वहाँ पर तो भाई सूखा पड़ रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब आप त्योहार के लिए तैयार होते हैं ना तो मन करता है कि बस एक फोटो शूट करा लिया जाए, एंड व्हाई नॉट। तो फोटो शूट तो हमारे लिए कर ही रही है ना नवरात्र के उत्सव के लिए। और कौन, वो जो है टेलीविजन की दुनिया की मेकओवर क्वीन यानी नेहा अद्विक महाजन। और आज का रंग है लाल, और किस तरह लाल रंग में एकदम देवी स्वरूप। मेरा मतलब है कि इन्होंने सुरभि दास को बना दिया है एब्सोल्युटली डिवाइन। जरा देखिए ना। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन देखिए कौन सज रही है और कौन संवर रही है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये भला कौन है, तो हम आपको बता दें कि शो नीमा डेंजोंगपा की नीमा है, यानी कि सुरभि दास, जो आपको लाल रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आज इनका फोटोशूट तो बनता है।
आई गॉट टू नो कि नेहा दी के साथ शूट कर रही हूँ, आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने उनको बोला ही था कि मेरा बहुत मन है आपके साथ शूट करना। तो आई थिंक हम अपने ऑडियंस को थोड़ा सा रूबरू कराते हैं कि थर्ड डे का जो है कलर, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है नवरात्रि में। सो ये कलर देवी चंद्रघटा को डिपिक्ट करता है, जो हमारी गॉडेस चंद्रघटा है। शी इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्वती, बट वो उनकी मैरिड फॉर्म है, इसलिए रेड कलर, बिकॉज रेड इज़ अ कलर ऑफ मैरिड वुमेन ना, बिकॉज करवा चौथ पे भी वो पहनती हैं रेड कलर। कोई ऐसा चेहरा बना नहीं है जिस पर सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिश नेहा महाजन का जादू ना चले। नीमा को देख लीजिए, इस लुक में आने से पहले कैसे सजाया गया, कैसे संवारा गया। देखे तो हमने उनको एक रेड साड़ी दिया है विद अ लॉट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, एंड जो उनका ज्वेलरी है उस पर काफ़ी सारे गॉडेस के फिगर्स बने हैं, बिकॉज जो हमारी देवियाँ थी वो इस तरह के ज्वेलरी पहनती थी, इस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करती थी। और हमारी सारी ये जो प्रॉपर लुक है देवी इंस्पायर्ड लुक है, तो इसलिए हमने ज्वेलरी भी सारी देवी इंस्पायर्ड ज्वेलरी है। दैट्स ऑल टेम्पल ज्वेलरी। आप देख सकते हैं कमर बंद हो जाए, कड़े हो जाएं, या नेकलेस हो जाए, इयरिंग्स हो जाए, टीका हो जाए, सब पे गॉडेस की फिगर्स हैं। सो दिस लुक इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू आवर देवी। एंड मेकअप की बात करते हैं। मेकअप में हमने बहुत ही रोज़ गोल्ड एंड ब्राउन न्यूड आइज रखी है। नवरात्रि के तीसरे दिन नीमा यानी कि सुरभि का फोटोशूट बड़ा ही शानदार रहा। हम कल फिर हाजिर होंगे नए दिन एक नए आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि आपको हर कलाकार की एक्सक्लूसिव झलक देखने को मिलेगी सिर्फ यहाँ और कहाँ। आज तक आप सभी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, अब बारी है मेरी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आई म्यूजिक अकेडमी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब मैं आपको खुद सिखाऊंगी और बनाऊंगी अपनी तरह एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर आप भी रैप का और संगीत का आनंद लेते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो द गुड न्यूज इज कि हसल का तीसरा सीजन आ रहा है MTV पर 21 अक्टूबर को, जिसमें बैड बॉय बादशाह भी नजर आएंगे एज जज। बादशाह सिर्फ नाम के नहीं बल्कि काम के हैं, इसलिए तो हर कोई पार्टी में डीजे वाले बाबू से इनका ही गाना सुनना चाहता है। बादशाह के गाए हुए गाने आनन फानन में दर्शक हाथों हाथ ले लेते हैं, यानी कि बादशाह सभी की जबान पर छा जाते हैं। अब ऐसे ही MTV पर हसल सीजन 3 भी लौट रहा है बहुत जल्द, जिसे लेकर बादशाह काफी एक्साइटेड हैं। पहले तो ये लग रहा था कि यार सीज़न 2 को कैसे हम मतलब उसको टॉप कैसे करेंगे, बट अभी सीज़न 3 जैसे शुरू हुआ है आई थिंक वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। नई प्रॉब्लम ये है कि सीज़न 3 को टॉप कैसे करेंगे हम इसके बाद। आई थिंक यही इमोशन है सबका कॉमन। शो में ये हुआ था कि मेरे पास पावर थी कंटेस्टेंट्स को स्क्वाड बॉसेस के पास भेजने की, और आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये जानना कि सबके कोर स्किल्स क्या हैं। दे आर ऑल वेरी स्किल्ड, दे आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड। उनके कोर स्किल्स को जानते हुए मुझे कंटेस्टेंट्स को उनके पास प्लेस करना था, एंड आई एम लकी
कि यू नो द शो हैज़ सच स्क्वाड बॉसेस। बादशाह तो हसल सीजन 3 में जज के रूप में नजर आएंगे और वहीं हाल ही में खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी को अपने नाम करने वाले डिनो जेम्स इस सीजन में भी स्क्वाड बॉस की कुर्सी संभालेंगे। वहीं इनके साथ साथ बाकी के स्क्वाड बॉसेस भी नजर आएंगे और इस बार कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। नहीं, हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, वो क्रिएटिव टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इस बार जो टैलेंट आया है वो इंस्पायर होकर आया सीज़न 2 से, और सीज़न 2 का क्या हाल हुआ तो सब लोगों को पता है। तो वो हमारे लिए, हम लोग बहुत लकी कि हमको सिर्फ 20 मिले, तो उनको जो 50-60 मिले होंगे और उसके बीच में उनको जो डिफ़िकल्टी आई होगी 20 छांटने में, तो वो उनको कितना वो लगा था। क्योंकि जैसे बादशाह भाई ने बोला कि एंड में आ जाकर हमको ऐसा लग रहा था, जो हमको मिड में फील हुआ था वो हमको शुरू में ऑलरेडी फील हो चुका है। तो बस रैप सॉन्ग की जंग 21 अक्टूबर को शुरू होने वाली है MTV पर, तो आप भी हो जाइए तैयार इस नए सीजन के लिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मीत में कहां सुमित जो है दुल्हन बनने के सपने देख रही थी, लेकिन उनके सपनों में तो आग लग गई लिटरली, और ये आग और किसी ने नहीं, खुद शगुन ने लगाई है। श्लोक के साथ अपनी शादी को लेकर सुमित ने कितने सारे सपने देखे थे, लेकिन अब वो सपने चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि जब बारात आने को थी उसी वक्त देखिए कैसे श्लोक की दुकान पर आग लग गई है। घर भी पास में ही है, अब दुकान जली है तो घर भी जलकर राख हो जाएगा। जिस ससुराल में उसका गृह प्रवेश होने वाला था वो ससुराल जलकर खाक हो गया है। सुमित को देखिए, इस बात को वो सहन कर ही नहीं पा रही है, तो भला आगे आकर कैसे किसी की मदद करेगी। सुमित का भाई राज वो यहीं पर था और तैयारी कर रहा था अपनी बहन की शादी की। अब इस भयानक आग को देखकर लग रहा है कि राज भी ना आग में फंस गया है। मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ये पूरा सीन देखकर हमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम किसने किया होगा। अरे वही जिसका नाम तो शगुन है, लेकिन कभी भी वो कोई शगुन वाला काम कर ही नहीं सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या श्लोक भी आग में फंस गया है? क्या सुमित की दुनिया उजड़ जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो सुमित बदले की आग में किसी को नहीं छोड़ेगी। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखा, कहा था ना मैंने कि नारी शक्ति को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब सीरियल रब से है दुआ में पहले तो दुआ ने जाके हॉस्पिटल में हंगामा किया, एज इफ टू से ये कम था कि अब हो गई एंट्री दुआ की माँ की भी। और उसके बाद हैदर परिवार की जो इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर क्लास लगाई, पूछे ही मत। आइए आइए आइए, अपनी आंखों से देखिए ये मंजर, जो पहले सफे का पहली खबर बन सकता है। अब देखिए, दुआ की माँ आज सबकी बैंड बजाने वाली है। ये है अख्तर खानदान की शरीफ ज़ादियाँ।
अरे भाई ये कोई शादी वादी का मौका नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैंड बजेगा और सबका बजेगा। खानदान की बेटी जो बिन ब्याही माँ बनने वाली। अब हैदर के घर वालों ने दुआ के साथ जो किया है वो तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। अपनी बहू को घर से निकाल दिया है, घर में गजल को लाकर बैठा दिया गया है। अब दुआ की माँ अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी होने नहीं देगी और इस बार तो बात बेटे की भी है। बेटा जिससे प्यार करता है यानी कि कायनात के बच्चे का अबॉर्शन करवा रहे हैं। फिर क्या, यहाँ पर देखिए कि पूरी मीडिया आ गई है और मीडिया के सामने एक एक कर कैसे सबको बेनकाब कर रही है हिना की माँ। ये है अख्तर खानदान की छोटी बहू, यानी मेरी बेटी की सौतन। और इसकी भोली शक्ल पर बिल्कुल मत जाइएगा, हर्राफा है ये। वैसे अगर सीरियल रब से है दुआ की बात करें तो हीरो हीरोइन तो इसमें है ही, लेकिन उसके अलावा जो मम्मी का किरदार निभाती हैं, जो सासू माँ बनती हैं, जो विलन का काम करती हैं, इन सब की एक्टिंग एकदम उम्दा है। एक बार जो डायलॉग बोलना शुरू करते हैं तो भाई डायरेक्टर साहब के कट बोलने के बाद ही रुकते हैं। अब मीडिया के सामने हैदर के परिवार का तो जुलूस ही निकल गया। नफरत फैलाने में मैं तो कहती हूं अब क्या मुंह लेकर इस अस्पताल से बाहर निकलेंगे? क्या करना चाहिए इन औरतों के साथ? इनकी इतनी बेइज्जती होगी ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अब असली मजा तो तब आएगा जब हैदर की एंट्री होगी। उस वक्त वाला नजारा देखने लायक होगा। बाय गॉड, हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, फाइनली जाकर वियान रघुवंशी की लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है। मेरा मतलब है, एक तो वो जेल से छूट गए और जेल से छूटने के बाद लीजिए उनको एक खुशखबरी मिल गई है। नहीं, कथा नहीं मिली, लेकिन एसएम और बानी की सगाई हो रही है। चलो अपना वियान रघुवंशी के अब दुख भरे दिन बीत गए हैं। वो 8 महीने बाद लौटा है अपने परिवार के बीच और लौटते ही उसे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी ये तो कभी उसे पता ही नहीं थी। एहसन सर और वानी ये दोनों एक दूसरे से सगाई कर रही हैं। इतना बड़ा सरप्राइज वियान को यहाँ पर मिला है। अब कल तक जो वियान का सबसे प्यारा दोस्त हुआ करता था बचपन से लेकर अब तक, वो अब जीजा बनेगा वियान का। इन 8 महीनों में ये बहुत कुछ बदल गया है। बचपन से मेरा एक ही दोस्त है, he's been my bro, मेरा यार, मेरा सब कुछ। अब जाके पता लगता है कि जीजा बनने की दोस्ती निभाई। तेजी ने भी वानिया को अपना लिया है, तो ऐसे में जब सब कुछ ठीक है तो भाई कथा कहाँ है? क्या इन 8 महीनों में कथा के साथ किसी ने कोई बातचीत नहीं की? क्या एहसन ने भी कथा से कोई रिश्ता नहीं रखा है? अब कोई बात तो होगी जो धीरे धीरे पता चलेगी। फिलहाल तो आज वियान बहुत ही खुश है। हर दिन की तरह आज उसे हमें नॉर्मल वाली बात करनी ही नहीं है। वो तो आज गेम खेलने के मूड में है। ये गेम थोड़ा सा आसान है लेकिन फिर भी मजेदार है। So industry में आप which man do you think is the most attractive in the television industry and in the film industry? Television industry, go. We don't have so much of time. Okay. Sudesh Berry, as a teenage girl, I had a huge crush on him. Sudesh Berry. Sudesh Berry.
कौन? सुदेश बेरी. सुदेश बेरी. अच्छा, मैंने कहा फिल्म में आया नान खाना. No, I love Saurav Ganguly. Saurav Ganguly, you're very good looking, attractive man. Brother, I love you, my captain. देखो नाम तो मुझे नहीं पता होते. डिप्लोमेटिक आंसर है पहले. तो नहीं आई कैन डिसाइड. सुम्बुल के साथ जो आया था इन इमली द अदर फरमान खान. हाँ. Oh my God. Fahman, you're a stud. So cute. You're a stud, bro. Apart from this guy, of course. And this guy, of course. अभी बोलना ही पड़ेगा. And in the film industry. और फिल्म इंडस्ट्री में रणवीर सिंह. I mean. Ranveer Singh. Ranveer. Brother, you rock, brother. Yeah. Vidisha, one and only crush in any F industry. It's you, brother. That was an answer. That was an answer. Television industry में who's the most attractive and film industry who's the most attractive? Television film I can say Shahid Kapoor. I have a crush. शायद. Good choice. है ना? हाँ. मौजा का And television. मौजा का एक स्टेप. अब सीन को लेकर तो हमेशा ही हम बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अलग बात करने का मौका एक कभी कभी मिलता है। और आज व्यान का मूड अच्छा था तो सब कुछ अच्छा हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि ये मूड ना ऐसे ही बना रहे जब कथा से आपकी मुलाकात हो। आप दोनों के बीच तो वैसे भी कोई गिले शिकवे है नहीं, लेकिन जो भी दूरियां आई थी वो कम हो जाए। फैंस तो यही दुआ करेंगे आप दोनों के लिए। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सौभाग्यवती भव में सिया को एक और सच पता लग गया है। एक और इसलिए क्योंकि पहले तो पता लग गया था ना कि राघव उससे प्यार ही नहीं, एकदम ऑब्सेस्ड है। जी हाँ, वैसा वाला पति है। और अब हो गई है राघव की माँ की एंट्री। ये हुआ दूसरा सच, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था ना इनकी माँ का सच। राघव का गुस्सा आज सिया पर नहीं बल्कि खुद पर निकाल रहा है। अपने हाथों से देखो कैसे शीशे के ग्लास को तोड़ देता है, क्योंकि आज उसे अपना बचपन याद आ गया, जिसके कारण उसका गुस्सा फूट रहा है। सिया के लिए ये बिल्कुल नया है, क्योंकि राघव का ये अवतार उसने पहली बार देखा है। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि उनकी जो नर्स इंट्रोड्यूस कराई थी मुझसे, वो नर्स नहीं है, वो माँ है। और वो माँ को मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, काफ़ी दिन से मैं पीछे पड़ी हुई थी, जिसके लिए मुझे सज़ा भी मिली। फाइनली आज सच बाहर आ गया है सिया के सामने कि वो नर्स उसकी माँ है। और आप राघव बता रहे हैं कि उसकी माँ के साथ वो ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं और उन्होंने क्या क्या किया उनके साथ, उनका बचपन कैसा गुजरा है। So this is whole, the background, the past of Raghav, childhood of Raghav, he's telling me. बात दरअसल ये है कि ये जो नर्स है वो कोई और नहीं बल्कि राघव की माँ है। इस सच से अब तक सिया अनजान थी, लेकिन आज उसे भी पता चल गया कि ये नर्स राघव की माँ है। राघव आज पहली बार सिया के सामने अपने दिल की बात कर रहा है। राघव का ये इमोशनल रूप देख सिया भी चौंक जाती है, क्योंकि राघव ने कभी भी सिया से इस तरह पेश नहीं आया। ऑनेस्टली सिया का भी दिमाग उसमें नहीं चल रहा है कि वो क्या गलत कर रहा है, सही कर रहा है, अभी तक जो भी किया है इट्स रॉन्ग। बिकॉज मेरे लिए इट्स अ बिग थिंग कि पहली बार राघव मुझसे इतना ओपन हुए अपनी फीलिंग्स के बारे में, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि शिट, इतना मतलब बचपन में इतना कुछ उनको सफ़र करना पड़ा। सो राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दैट। ऑफकोर्स आगे वाले सीन्स में आने में मैं उनसे पूछूंगी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और क्यों उनके साथ अभी आप लेकर ही क्यों आए, उनको मत लाते, उनको रहने whatever that story you get to know। राघव का बचपन बहुत ही परेशानियों से गुजरा है और वो इसका जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि अपनी माँ को मानता है। अब देखते हैं कि माँ बेटे के उलझे रिश्ते को भला सिया कैसे सुलझाएगी।
सिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं बातें कुछ अनकही के सेट पर, जहां पर वंदना की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब सबको पता चल गया है कि वंदना कभी मां नहीं बन सकती है। सासू माँ तो उसे पहले से ही पसंद नहीं करती थी, और अब जब ये पता चल गया है कि वंदना कभी माँ नहीं बन सकती है, तो ये देखिए इस सासू माँ कैसे वंदना पर गुस्सा निकाल रही है। मैं, मेरा बेटा, मेरा घर, जीवन के सुखों से वंचित क्यों रहे तेरे चक्कर में? मेरे पैसों में कोई खोट नहीं, तो मैं उससे पिता बनने का हक और मुझसे पोते पोतियों का सुख क्यों छीनूं तेरे चक्कर में? बेचारी वंदना, जिसे बच्चों से इतना लगाव था, वो खुद अब माँ नहीं बन सकती है। अब ये बात सबको पता चल गई है कि वंदना कभी माँ नहीं बन सकती, और उस न्यूज़ के बाद से सबका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो गया है घर में। वैभव मुझसे नाराज़ है, मेरी सास मुझसे नाराज़ है, मेरे ससुर जी बहुत प्यारे हैं, वो सपोर्ट करे, वो समझते हैं सिचुएशन को, बट मेरी ननद मुझसे नाराज़ है। तो ऐसी सिचुएशन है घर में कि वंदना बहुत अकेली पड़ गई। फटाफट खबरों में अब चलते हैं, क्योंकि सास भी कभी माँ बहू बेटी होती है के सेट पर, जहाँ पर केसर ने अपने दोस्त कबीर से मदद मांगी है। अब केसर की मासी का घर नीलाम हो रहा है, तो ऐसे में वो मदद करने पहुंची है। खुद तो वो जा सकती नहीं है, इसीलिए उसने कबीर का सहारा लिया है, और कबीर को देखिए कैसे रूप बदलकर वो आ गया है घर की नीलामी रोकने के लिए। फटाफट खबरों में अब आगे चलते हैं दिल दिया गलना के सेट पर, जहां पर दिशा को अब घर वाले कितना मान रही हैं। घर वालों को उससे उम्मीद है कि अमृता के जाने के बाद वो घर को संजो कर रखेगी। अब दिशा और अमृता दोनों मिलते जुलते हैं। अब दिशा को देखकर लग रहा है कि वो अमृता का सपना पूरा करेगी। एंड ऑफ कोर्स दिशा भी घर की ब्रार फैमिली की बहू बन गई हैं, सो ये जिम्मेदारी भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं आ जाती है, ताकि वो बीजी से जो प्रॉमिस किया है, जो इनफैक्ट दिशा फील्स की उसके ऊपर जो कर्ज है उसको एक परिवार देने की, एक अपने बच्चे की कस्टडी भी इनके वजह से मिली है। सो कहीं ना कहीं दिशा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इनका जो अपना परिवार है पहले से, वो ना बिखरे, वो सब एक साथ रहे, एंड दैट्स हाउ शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। फटाफट खबरों में अब आगे चलते हैं कैसा है ये रिश्ता अनजाना के सेट पर, जहां पर अनमोल अखाड़े में उतर गई है। अब भाई बॉक्सिंग करते करते रजत की जरा हालत तो देखिए कितनी पछता हो गई है। ऐसे में अनमोल अब रिंग में उतरी है, और इस फाइटर की जरा हालत तो देखिए अनमोल ने क्या कर दी है। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं नागमणि के सेट पर, जहां पर पारो एक बुढ़िया बन गई है। अब भाई अपने देव को बचाने के लिए वो ऐसा कर रही है। ये तो पारो को भी याद नहीं होगा कि सीरियल में अब तक उसने कितने रूप बदले होंगे। अब नागिन है, और नागिन को हमने अक्सर देखा है टीवी पर रूप बदलते हुए, तो इस बार पारो को ये बुढ़िया वाला नया लुक मिला है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इमली की, जहां पर फाइनली इमली और अगस्त्या ने नकली शादी कर ली है, और घर वालों को उनकी ये नकली शादी असली लग रही है। तभी तो गृह प्रवेश एकदम सच्चे दिल से कर रहे हैं घर वाले। कलश को गिरा के घर में कदम रखो, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। अब हम ना भी नहीं कह सकत। आगे की कहानी जाने राधा रानी। अब इनका
का रिश्ता सच्चा होने वाला है, इसका इशारा माता रानी ने भी दे दिया है। इधर इमली का गृह प्रवेश हुआ तो उधर माता रानी का आगमन हुआ है।